हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। एक लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फंक्शन चलिए डिटेल में समझते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे। और बाकी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो जाके बिजनेस स्टडीज वाली प्लेलिस्ट से आप पूरी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा बिल्डिंग हमारे सेबी का, और इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये है क्या। चलिए, आजा आजा आजा। क्या है हमारा टॉपिक? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। देखिए, जैसे पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम का हेड कौन है? कौन है बताओ? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी है जो कि पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को संभाला हुआ है। चाहे कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है ही। चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसी हो, कोई भी प्राइवेट हो, ओके, गवर्नमेंट हो, सारे बैंकिंग सिस्टम का हेड कौन है, बॉस कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सिमिलरली उसी तरीके से हमारा सेबी क्या है? जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, सबका बॉस है सेबी। ये भी एक एपेक्स बॉडी है जो कि पूरे स्टॉक एक्सचेंज को संभाला हुआ है, पूरे शेयर बाजार को संभाला हुआ है। ओके, जैसे मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो सबको कौन संभाला? और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, सबको कौन संभाल रहा है? सेबी। तो इसके बारे में तो जानना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्पस के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988। डेट आपको याद रखने हैं। ओके, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को, एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब एज ए टेम्पररी बॉडी स्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ने एज ए टेम्पररी फंक्शन को देख रेख करने के लिए सेबी को स्टैब्लिश किया था। तो जैसे मान लो ट्रेडिंग, जो बाइंग एंड सेलिंग, कोई खरीद रहा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टिंग कैसे करवाएगी। ओके, मान लो आपका जो इन्वेस्टर है, हम लोग जो है, हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है, ताकि फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, ये सब के लिए टेम्पररी देखभाल के लिए सेबी को गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था। टू प्रोमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो हमारे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमारे साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, और सिक्योरिटी मार्केट के ग्रोथ के लिए भी। इट वॉज टू फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये किसके अंडर में था? सेबी था पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ओके, ये ऑटोनोमस बॉडी था नहीं। ऑटोनोमस मतलब इसके पास फुल कंट्रोल नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था सेबी। इसको टेम्पररी बनाया गया था ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को और ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट को ये देखरेख कर सके। सेबी promote orderly and healthy development in the stock market, but initially SEBI was not able to exercise complete control. complete control नहीं था इसके पास, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा था सेबी। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो बोला जाता है। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है कंपनी की। सेबी की नहीं थी उस समय। ओके, SEBI was not able to exercise complete control over the stock market ट्रांजैक्शन। स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं था, 100% कंट्रोल नहीं था सेबी के पास। ओके, इट वाज ओनली लेफ्ट एज ए वॉच डॉग। बस देख रेख करना है। वॉच डॉग का मतलब बस आप देख रेख करो, ताकि ग्रोथ वगैरह होता रहे स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का, और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होता रहे, चाहे कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। बस एक्टिविटीज जो है उसको ऑब्जर्व करो आप। इट वॉज इनइफेक्टिव इन रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग डेम। तो इसके लिए ये मतलब नहीं कर पा रहा था पूरी तरीके से 100% कंट्रोल, 100% रेगुलेट नहीं कर पा रहा था। सो इन मई 1992, यहां से आपको ध्यान देना है। सो इन मई 1992 सेबी वाज ग्रांटेड ए लीगल स्टेटस। 1992 में जाके इसको एक लीगल स्टेटस मिला। ओके, ये बन गया, इट इज ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया।
ओके, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, ये सब आप लोगों ने पढ़ी होगी कहाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में। ओके, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या, कोई भी आए कोई भी छोड़ के जाए कंपनी से, कोई भी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी चलते रहेगी। उसी तरीके से सेबी भी चलता रहेगा। अब इसके पास पूरा 100% फुल पावर आ गया 1992 में। अब ये गवर्नमेंट से हट के इसके पास ये एक अलग बॉडी बन गया, सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है उसको। तो अब पूरा कंट्रोल किसके पास आ गया, सेबी के पास, खुद के पास आ गया, एक ऑटोनोमस बॉडी बन गया ये। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका से लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Purpose and role of SEBI. The basic purpose of SEBI is to create environment to facilitate efficient mobilization and allocation of resources to the security market. It was set up to meet the need of the three group: issuer, investor, intermediaries. सबसे पहला तो सेबी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जहां पे हम आराम से पैसे, जो हमारे बचे हुए पैसे हैं, ओके, जहां हम घर में सेविंग करके रखते हैं, ओके, उसको हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सके, वहां से डिविडेंड वगैरह कमा सके, और जो कंपनी शेयर इशू करके पैसा ले रही है वो भी कहीं और उसको इन्वेस्ट कर सके, प्लांट एंड मशीनरी में, अलग अलग प्रपोजल में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, ताकि इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो, कैपिटल फॉर्मेशन भी हो, जीडीपी का भी ग्रोथ हो। ओके, घर में पड़ा रह रहा है पैसा, उससे अच्छा तो कंपनी के पास जाए, आपको भी कुछ मिल रहा है, कंपनी को भी कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे इट वाज सेट अप टू मीट द नीड ऑफ थ्री ग्रुप, तीन ग्रुप है मेनली, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, उसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है, आप जाके देखना। पहला इशूअर, जैसे मान लो कंपनी वगैरह हो गई। ओके, कंपनी क्या करता है, कंपनी शेयर इशू करता है ताकि पब्लिक खरीदेगी और उनके पास पैसे आएंगे। तो फॉर इशूअर इट प्रोवाइड ए मार्केट प्लेस, एक प्लेटफॉर्म है कि नहीं, सेबी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपने कंपनी को लिस्टिंग कराओ पहले, उसके बाद आप स्टार्ट करो अपना शेयर इशू करना, पहले लिस्टिंग कराना होगा आपको। तो एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा खासा मार्केट प्लेस है इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड इजीली, है कि नहीं। शेयर इशू करो, डिवेंचर इशू करो, ओके, आप पैसे कमाओ, क्या बोलता है, पैसे ले लो पब्लिक से। दूसरा है इन्वेस्टर, हम लोग। फॉर इन्वेस्टर इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सेबी ये देखता है कि गलत इंफॉर्मेशन ना जाए पब्लिक के पास, इन्वेस्टर के पास, और प्रोटेक्ट भी करता है हमारे इंटरेस्ट को, क्या कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से चलता है। तो ये काम किसका है, सेबी ही किया है, ये सर नो। पहले पेपर वर्क था, फ्रॉड होने का चांस ज़्यादा था, अब नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके मोबाइल पे है कि कब शेयर का दाम बढ़ रहा है, कब घट रहा है, सब कुछ आप देख सकते हो, हर एक सेकेंड की खबर आप रख सकते हो। इंटरमीडिएरीज हमारे हो गए ब्रोकर, अंडरराइटर, ये सब क्या है, इंटरमीडिएरीज। तो फॉर इंटरमीडिएरीज इट प्रोवाइड ए कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट, एक प्रोफेशनल मार्केट है, वो लोग भी एक प्रोफेशनल है, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए भी है, उनके लिए भी एक कमाने का प्लेटफॉर्म ही है। ब्रोकर लोग भी तो चार्ज करते हैं पैसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सेबी हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी ये भी देख लेते हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, ये तो है ही। पहले तो आप इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे, उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, उनके साथ उनका जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के तरफ से आ रही है वो सही इंफॉर्मेशन आ रही हो। पता चला कि कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी ये र्यूमर्स फैला रही है कि बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं हम डिविडेंड अच्छा देते हैं, कुछ भी कर सकता है। तो ये सब सेबी संभालती है, कोई भी कंपनी को ऐसा मतलब मिसलीड करने नहीं देती पब्लिक को। ओके, एंड टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का डेवलपमेंट हो, है कि नहीं, सब ऑनलाइन हो गया, डेवलपमेंट ही तो है। ओके, एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट का जो भी एक्टिविटीज है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब कौन देखता है, सेबी के अंडर में आता है, वही देखता है। पहला, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सही बात है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड एंश्योरिंग सेफ्टी टू दियर इन्वेस्टमेंट। पता चला आपने 1 लाख रुपया का शेयर खरीदा, आपका 1 लाख गायब वहां से, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते आप। तो डरने की जरूरत नहीं है, सेबी बैठा हुआ है, आपको एक पैसे का भी फ्रॉड नहीं होगा आपका। टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड माल प्रैक्टिस थ्रू इट्स स्टेटूटरी रेगुलेशन, यही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, कोई ऐसा फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए।
टू रेगुलेट एंड डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी जो है हमारे ब्रोकर, हमारे अंडर राइटर, इनके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है। ये भी अपने मर्जी से नहीं कर सकते, कुछ भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होने पड़ेंगे, अंडर राइटर का भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अंडर सेबी, सच एज ब्रोकर, अंडर राइटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पहला फंक्शन ऑफ सेबी, जो कि है प्रोटेक्टिव फंक्शन नंबर 1। ओके, अब इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। सेबी परफॉर्म दिस फंक्शन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ये लाइन तो आपको मिलेगा ही, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भी सेफ्टी रखना है। आपने इन्वेस्ट किया है लाखों, गायब हो जाए क्या कर लोगे, कौन ध्यान रखता है? सेबी। पहला पॉइंट है इसका, चेक ए प्राइस रिगिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? रिगिंग का मतलब समझाता हूं। इट रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। मान लो किसी कंपनी ने, एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने शेयर बेचा। ओके, एक शेयर का दाम था 100 रुपया, कुछ लोगों ने खरीदा। ओके, कुछ लोगों ने खरीदा, मान लो बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने खरीदा। अब लोग क्या करते हैं? लोग ये र्यूमर्स फैलाएंगे कि इस कंपनी का जो है स्टेटस बहुत अच्छा है, ये कंपनी का शेयर जो है, शेयर का प्राइस जो वो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। इस कंपनी का शेयर का प्राइस हो गया है 500 रुपए, ओके, 600 रुपए, झूठ मूठ का र्यूमर्स। तो इससे क्या होगा? इससे बाकी लोग भी खरीदेंगे, अरे ये डिविडेंड भी अच्छा देता है, ये लोग फैला रहे हैं। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं? ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, र्यूमर्स फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि ये कंपनी बहुत आगे जा रही है, बहुत अच्छा पोजीशन पे है। ओके, ये लोग जो इन्वेस्टर लोग हैं, कुछ लोग जो खरीद के रखे हुए हैं ताकि इनका मुनाफा हो। जैसे ये 100 का शेयर 1000 का हो जाएगा, ये बेचेंगे और बीच में प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये करने से रोकता है सेबी, ये करने नहीं देता। ओके, तो इट प्रोहिबिट्स सच एक्टिविटी दैट चीट एंड डिफ्रॉड द इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्टर को चीट करते हैं वो करने नहीं देता, सेबी को ऐसा करने नहीं देता, मैनिपुलेट करने नहीं देता है। समझ में आ गया? प्राइस रिगिंग, झूठ मूठ का शेयर प्राइस को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज भी कर देना। यहाँ पे और डिप्रेसिंग भी लिखा हुआ है। क्या पता अगर मान लो 500 का शेयर है, वो लोग चाहते हैं कि इसको 100 रुपया का अफवाह फैलाते हैं कि ये शेयर प्राइस गिरने वाला है, कंपनी डूबने वाली है। ये सब लोग झूठ मूठ का अफवाह फैलाना। तो ये कौन देखता है इस चीज को, कौन रोकता है? हमारा सेबी। नंबर 2, इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। अब कुछ लोग होते हैं जो सेबी के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है उनको सब पता होता है। ओके, अब पता चल गया कि ये वाली कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, वो तो अंदर ही काम कर रहे हैं ना, तो उनको तो जाहिर सा बात है पता होगा। तो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स वगैरह को क्या बोलेंगे? खरीद लो ये शेयर, खरीद लो। तो ऐसा करने से भी सेबी रोकती है। इनसाइडर लाइक डायरेक्टर, प्रोमोटर एक्सेट्रा हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हिच मे अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। If they use this information to make profit, then it is known as insider trading. SEBI keeps a strict check when insiders are buying securities of the company and imposes penalty for such practice. अगर ऐसा करेंगे तो उनको पेनल्टीज भरना होगा। वो अंदर की बातें बाहर लीक नहीं कर सकते, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रोमोटर हो। ओके, तो ये चीज करने से रोकता है सेबी इसको। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नंबर 3, सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फ्रॉड करने नहीं देता। इट डज नॉट अलाउ कंपनीज टू मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दैट मे इंड्यूस सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय एनी पर्सन। अब कंपनी खुद मिसलीड कर रही है इन्वेस्टर को, पब्लिक को, कि मेरा कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, मेरा कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है, जबकि वो लॉस में चल रही है। ओके, तो ये कंपनी खुद कर रही है। जैसा इससे ये करने से भी कौन रोकता है? सेबी। नंबर 4, सेबी टेक्स स्टेप्स टू एडुकेट इन्वेस्टर। हमें एडुकेट भी करती है, समय समय पे इंफॉर्मेशन वगैरह देती रहती है। सो दैट दे सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी, ताकि आप जो जहाँ प्रॉफिट हो वही वाला सिक्योरिटी खरीदो। सेबी प्रमोट फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। ओके, सही तरीके से काम होता है, फेयर तरीके से काम होता है, कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए काम होता है। ओके, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से काम होता है। सेबी कैन एनी टाइम इन्वेस्टिगेट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। कभी भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है इनसाइडर ट्रेडिंग की। एंड हैज प्रोविजन फॉर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। जेल भी भिजवा सकती है अगर इनसाइडर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। ओके, हमारा जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रहे हो, उनको जेल भी हो सकती है और पेनल्टीज तो भरनी ही भरनी होगी। सेबी हैज स्टॉप्ड द
सेबी हैज स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देखो सेबी ऐसा नहीं है कि किसी को प्रेफरेंस देती है किसी कंपनी को कि आपकी कंपनी अच्छी है, आपको एक काम करते हैं आपका शेयर प्राइस को इंक्रीज कर देता है, ऐसा कुछ वो नहीं करते हो, रैंडमली होता है सब। ओके, सब ऑक्शन के तरीके से होता है। ओके, किसी को कम या ज्यादा नहीं, सबको बराबर देखा जाता है और ये रैंडम तरीके से होता है। सेबी हैज इशूड गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है ना, ये नहीं कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, डिवेंचर होल्डर्स को कि डिवेंचर होल्डर्स जो है उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है सेबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंटल फंक्शन। अब डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट करना। आज हार्ड कॉपी से पेपर वर्क से सब ऑनलाइन हो गया, डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर ही आएगा ना, डेवलप हो रहा है। सेबी परफॉर्म दिस फंक्शन टू प्रोमोट एंड डेवलप एक्टिविटी इन स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्रीज द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। आज बिजनेस कितना बढ़ चुका है स्टॉक एक्सचेंज में। आज हर एक लोग मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते भी है और पैसे भी लगा रहे हैं आजकल, पहले जैसे नहीं है। जो 20 साल पहले था या 25 साल पहले था, आज वो चीज़ बहुत बढ़ चुकी है। बहुत लोग आपके म्यूचुअल फंड, शेयर, डिवेंचर, हर चीज़ में आपका पैसा लगाती है। सेबी प्रोमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ द स्टॉक मार्केट। ट्रेनिंग वगैरह देती है इंटरमीडिएरीज। जब भी मैं इंटरमीडिएरीज बोलूँ आपके दिमाग में ब्रोकर आ जाना होगा। ओके, इंटरमीडिएरीज मतलब ब्रोकर। सेबी प्रोमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। फ्लेक्सिबल है, ओके, फ्लेक्सिबल अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ पूरा रिजिड ही है, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ये सब चलता रहता है। तो इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, आप ये नंबर 3 लिख सकते हो, 4, 5, 6। It has permitted internet trading through registered stock broker। इंटरनेट ट्रेडिंग तो हो ही रहा है। ओके, कहीं भी, चाहे आप जमीन पे हो, चाहे आसमान में, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में, कहीं से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इट हैज़ मेड अंडरराइटर ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। देखो, शेयर इशू करते टाइम कंपनी को बहुत खर्चा करना पड़ता है। एक तो ब्रोकर वगैरह तो है ही, लेकिन अंडरराइटर को ऑप्शनल कर दिया गया है। अंडरराइटर कौन होते हैं? जैसे मान लो कंपनी को शेयर इशू करनी है, तो अंडरराइटर क्या करती है? ये अंडरराइटर जितने भी शेयर है सब खुद खरीद लेती है और ये पब्लिक को सेल करती है। इसके बदले में ये क्या कुछ कमीशन चार्ज करती है। तो कंपनी सारा शेयर अंडरराइटर को बेचता है, अंडरराइटर पब्लिक को, और बीच में कमीशन खा लेता है अंडरराइटर। लेगा ही, काम कर रहा है आपका। तो वही चीज है, ये ऑप्शनल हो गया। कंपनी डायरेक्ट भी पब्लिक को सेल कर सकती है, या फिर देना है तो आप दे दो जिम्मेवारी अंडरराइटर को, ऑप्शनल है। तो इससे खर्चा भी बच रहा है इशू का। इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ बोला जाता है शॉर्ट में, आईपीओ। जब आईपीओ रिलीज होती है, जब कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही होती है, ओके, प्राइवेट मार्केट से, इट परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इसको भी कौन देखता है? ये भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होता है, और सेबी के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आईपीओ भी आपका रिलीज होता है मार्केट में। कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू मार्केट पार्टिसिपेंट। और जो भी रिसर्च वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाना, पब्लिक तक पहुँचाना, ये भी एक जिम्मेवारी है सेबी की। रेगुलेटरी फंक्शन, और ये सब आएंगे एग्जाम में, पक्का आएंगे। रेगुलेटरी फंक्शन, अब ये रेगुलेट कर रहा है। सेबी हैज फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उस हिसाब से चलना है। चाहे वो अंडरराइटर हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो बॉम्बे एक्सचेंज हो, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कोई भी हो, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, कोड ऑफ कंडक्ट से ही सब कोई चलेगा। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ट्रस्टी, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर। तो सबको रजिस्टर्ड किसके अंडर में होना होगा? सेबी के अंडर में पहले रजिस्टर्ड होना होगा, उसी हिसाब से रेगुलेट होगा। सेबी रेगुलेट टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। अब मान लो एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, तो अब उसके बाद तो कोई होगा ना फॉर्मेलिटीज, जो लीगल, जो भी पेपर वर्क वगैरह होंगे, जो भी काम होंगे, वो किसके अंडर में होगा? सेबी के अंडर में होगा। वो उसके भी शेयर होंगे, इसके भी शेयर होंगे। अब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद ही लिया, पूरा कंपनी ही परचेज कर लिया, ओके, तो उसके बाद जो भी काम आएगा, काम कौन करेगा? ये सब कौन देखेगा? सेबी देखेगा। सेबी कंडक्ट ऑडिट एंड इंक्वायरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएरीज के और स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट वगैरह, इंक्वायरी वगैरह कभी भी करवा सकता है सेबी, ओके।
सब सेबी के अंडर में है। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का भी रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन किसके अंडर में है? सेबी के अंडर में है। लेविंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट, तो जो भी काम होगा, जो भी पर्पज है, जो भी काम कर रहा है सेबी, सबके लिए फी तो लेगा ही, चार्जेस तो वो लेगा ही, फ्री में कोई बैठा नहीं है। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर, ये देख लेना, अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज मे बी डेडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत सेबी को बहुत सारे ऐसे पावर दे रखे हैं जिसको वो इस्तेमाल करके सारे काम करता है। ओके, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजिंग पावर वगैरह दे रखे हैं जिसके कारण, जिससे सेबी सब चीज को संभाल के रखा हुआ है। ओके, समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स है ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, खत्म होता है। अगर वही मैं बार बार फिर से बोलूँगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो बाकी वीडियो, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, बिजनेस स्टडीज़ वाले सारे चैप्टर नंबर 10 तक, चैप्टर 1 से 10 तक, ओके, चैप्टर 1 to 10 सेशन 26-27 के कंप्लीट हो चुके हैं, आगे भी हम लोग करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।